हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं समीकरण कैसे संतुलित करें। समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। आज इस वीडियो में हम समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं और कैसे करते हैं, जी आपको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम सिखाने वाले हैं। ऐसा अभी आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे, कभी देखे भी नहीं होंगे कि किस प्रकार से हम आपको संतुलित करना सिखाएंगे। अगर आप इतना समीकरण संतुलित करना सीख गए तो आप एक भी समीकरण संतुलित करना नहीं भूलोगे। सारे के सारे समीकरण संतुलित करना आसानी से कर सकते हो। और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 समीकरण संतुलित करने के लिए आता है, तो आप 2 नंबर आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि 2 नंबर बहुत कीमती है। 2 नंबर आप अभी नहीं समझोगे, आगे आप तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको 2 नंबर का मायना समझ में आ जाएगा कि कितना जरूरी होता है 2 नंबर या 1 नंबर या 0.001% आपका कितना मायने होता है। वह आप जब तैयारी करोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पास हो जाएं, बस इतना चाहते हो, इतना चाहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि हम पास हो जाएं किसी न किसी तरह बस, लेकिन जब तैयारी करने बैठते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे गलती मत करिए। और आज को हम सिखाएंगे समीकरण किस प्रकार से संतुलित करते हैं। चलिए बताते हैं समीकरण किस प्रकार से संतुलित करेंगे। समीकरण संतुलित करना तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे लागू होता है कि आपको प्रमाण क्रमांक कितना याद है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रमाण क्रमांक आ रहा है तो आप आसानी से इस समीकरण को संतुलित करना आसानी से सीख सकते हो। और आपका एक पॉइंट और आता है कि यह समीकरण किस अभिक्रिया के अंतर्गत आ रहा है। आपको इसमें हम ये भी बता देंगे कि यह अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएगा, इसमें कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है और किस प्रकार हो रही है, कैसे जानेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में सेंड करें। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। 2 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल रहा है तो क्या बना रहा है? अमोनिया गैस बना रहे हैं। अमोनिया गैस बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यह देखना है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। समीकरण संतुलित करने का एक नियम होता है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक इस तरफ है, उत्पाद इस तरफ है। तीर के सामने जो पदार्थ लिखा जाता है उसे उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद का मतलब कि जो तीर के सामने प्राप्त होता है वो उत्पाद प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है तीर के सामने उसे उत्पाद बोलते हैं, और तीर के पीछे जो लिखा जाता है उसे अभिकारक बोलते हैं। जब अभिकारक और उत्पाद मिलता है तो अमोनिया बनाया है। तो इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया लग रही है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। ये आप इस पॉइंट में आप बता सकते हो कि इसमें संयोजन अभिक्रिया लग रहा है, योगात्मक अभिक्रिया। हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है कि संयोजन अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर भी बता दे रहे हैं किस प्रकार से। जब अभिकारक और अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एक परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब कि संयोग होना, मिलना, और योगात्मक का मतलब कि वो भी योग होना, 2 पदार्थों का आपस में योग हो जाए उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया 2 पदार्थों का आपस में संयोग हो तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे 2 पदार्थ आपस में मिल करके क्या बना रहा है? अमोनिया गैस बना रही है। इसे आपको याद करना पड़ेगा, इस तरह के सारे तत्वों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे 11 और 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अमोनिया गैस। अब संतुलित करने की बात है, हम संतुलित करना आपको बता रहे हैं कैसे संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन कितना है? इस तरफ 2 है, इस तरफ कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। संतुलित करने की परिभाषा क्या होगी? अभिकारक और उत्पाद के दोनों
दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ का परमाणु भार या अणु भार बराबर हो। जितना उत्पाद में हो उतना अभिकारक में भी होना चाहिए। क्या? उसका अणुसूत्र दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो नाइट्रोजन 2 था, इस तरफ दो हमने कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 3 6, 2 3 6 हो रहा है, तो इस तरफ कितना हो रहा है? 2 ही हो रहा है। तो इस तरफ क्या करेंगे? इस तरफ 3 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन में 3 से कर दिया, नाइट्रोजन में 2 है तो 2 से यहाँ गुणा कर दिया, तो कितना हो गया? 2 नाइट्रोजन भी हो गया, 6 हाइड्रोजन भी हो गया। 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, दोनों तरफ बैलेंस बराबर है। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। इसमें भी हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे पहले आप जानिए कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। हम आपको अभिक्रिया भी बता देंगे। अभिक्रिया इसमें हो रही है, देखिए Ba और Cl, Al सल्फेट, SO4, ये वाला। इसमें आपको पॉजिटिव निगेटिव ढूंढना कैसे हम सिखाते हैं। पॉजिटिव निगेटिव आपको वो ढूंढना, अगर आप सीख गए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, तो आप समीकरण संतुलित भी करना जान जाओगे, और इसमें कौन से अभिक्रिया हो रही है वो भी आप जान जाओगे। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम आपको लेकर के आए हैं यह वीडियो। जरूर से इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर इस तरह वीडियो आप पाना चाहते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो हम बना रहे हैं। आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हमें लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक सिखा रहे हैं। सबसे पहले प्लस माइनस, या मैथ में द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में आपको सिखाया जाता होगा। अगर आपके अच्छे टीचर होंगे तो आपको जरूर बताते होंगे कि पहला पद प्लस, दूसरा निगेटिव, फिर प्लस, फिर निगेटिव, फिर प्लस, फिर निगेटिव। तो उसी तरह हम आपको इस वीडियो में भी बताने वाले हैं कि पहला आपका क्या होगा? प्लस होगा, दूसरा निगेटिव होगा, फिर प्लस होगा, फिर निगेटिव होगा, या यौगिक क्या होगा? निगेटिव होगा। तो आप जानते हो बचपन में 2 चुंबक को लेकर के आप चिपकाए हो, तो समान आवेश पे क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब विपरीत आवेश पे क्या होता है? आकर्षित होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार से हम इस रिएक्शन को भी करने वाले हैं। तो ये वाला क्या करेगा? निगेटिव के साथ चला जाएगा, और ये वाला आपस में एक साथ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? क्रम विनिमय द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है हमने अगले वीडियो में बता दिया है, आप जाकर देख सकते हो। अगले वीडियो में हमने यही बताया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा यह था, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्रम विनिमय द्वारा स्थानांतरण प्रदर्शित करते हैं। स्थानांतरण प्रदर्शित करने का मतलब कि अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। अदला बदली कर लेंगे तो उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, क्लोराइड और एल्युमिनियम आपस में एक साथ हो गए हैं। हुए हैं कि नहीं हुए? और ये साइड का और ये साइड का आपस में एक हो गए हैं, हुए ना। तो ये प्लस माइनस के साथ हो गया, ये प्लस इसके साथ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब संतुलित करने चल रहे हैं। Ba कितना है? 1 है। इस तरफ कितना है? 1 है। Cl कितना है? 2 है। इस तरफ कितना है? 3 है कि नहीं? एल्युमिनियम कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 से हम गुणा कर देंगे, तो अब Cl कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं? 2, एल्युमिनियम कितना? 2, तो एल्युमिनियम भी 2 है कि नहीं है ना। अब Cl कितना है? 3 है। जब Cl 3 है, 3 दूना 6 है। Cl कितना है? 3 दूना 6, तो इसे हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 नहीं 3 से यहाँ पे करेंगे, क्योंकि Cl हमारा कितना है? 6 है, तो यहाँ पे 3 से कर दिया, ठीक। अब आगे हम करेंगे दिया। अब देखिए यहाँ पे Ba कितना है? Ba कितना है? 3 है। और यहाँ पे सल्फेट कितना है? सल्फेट भी आपका 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 ही है। एक सल्फेट भी है, एक Ba है, तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब एल्युमिनियम कितना है? 2 है। और Cl भी कितने हो गए? 3 दूना 6 हो गए। 3 दूना 6, 2 Cl। Ba भी 3 है। सल्फेट भी कितने हैं? 3 है सल्फेट। ये देखिए 3 सल्फेट है कि नहीं है? तो इसलिए 3 ये भी, 3 सल्फेट भी। तो आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो ठीक है, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे 3 Ba
तो 3 भी है। क्लोराइड कितने हैं, 3 दूना 6। अगर सबसे पहले अगर जो गुणे में लगाया जाता है वो पूरे के लिए गुणा करेगा, ठीक है। अगर 3 हमने पहले लगा दिया तो वो पूरे के लिए गुणा किया जाएगा। तो 3 दूना 6 क्लोराइड, तो 3 दूना 6 क्लोराइड हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलते हैं, एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं। एल्युमिनियम भी कितने हो गए, 2 होंगे। सल्फेट कितना है, यहाँ पे होल थ्राइस में 3 किया गया है, सल्फेट का होल थ्राइस 3। तो 3 सल्फेट है, 3 3 3 है कि नहीं सल्फेट, समझ में आ गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट है। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन और सल्फेट ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, हमने आपको बता दिया है अगले वीडियो में। कौन सा, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया में हमने यह बताया है कि कोई भी पदार्थ हो वह जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वह जलेगा। ऑक्सीजन जब किसी चीज़ को आप जलाओगे तो उसमें ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वह जलेगी नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो एक मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती को जला दीजिए, जलाने के बाद उसे गिलास से ढक दीजिए। जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगी तब तक वह मोमबत्ती जलेगी, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो मोमबत्ती आपकी बुझ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया करे, जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ये जलेगा तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। वहां पे कोई भी चीज जला रहे हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन सल्फेट से जब क्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ इसे जलाया, हाइड्रोजन सल्फेट को जब जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और जल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया भी हो रही है। और यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया भी हो रही है। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया भी हो रही है और ऊष्मा अपघटन भी अभिक्रिया हो रही है। ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि आपस में जब सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, 2 भागों में टूट रहा है ना। यहाँ पे ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया भी हो सकती है और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया भी, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रहा है। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है उसे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें संतुलित अब कर लेते हैं हम। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन देखिए इस पे मतलब 2 हैं 2 है ना। अब सल्फर कितना है, 1 है। सल्फर भी कितने हैं, 1 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। इस तरफ कितने हैं, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, इस तरफ 3 हो रहे हैं, इस तरफ 2 हो रहे हैं। तो इस तरफ 3, इस तरफ 2, तो दोनों तरफ बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 4 ऑक्सीजन हो गया 4 ऑक्सीजन। इस तरफ कितने हैं, इस तरफ कितने हैं, 3 है। जब 3 है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 यहाँ पे, 4 हो गया और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ रहा है, 4 हाइड्रोजन हो रहा है ना 4। जब 4 हाइड्रोजन हो रहा है तो यहाँ पे 2 ही है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। 4 हाइड्रोजन। अब सल्फर बढ़ गया तो इसे सल्फर बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 सल्फर हो गया, 2 4 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। 2 यहाँ पे तो 6 ऑक्सीजन हो गया। जब 6 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 2 3 से गुणा कर देंगे। सी पे यहीं पे 3 से गुणा कर देंगे, हो गया हमारा बैलेंस। 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर। 4 हाइड्रोजन पहले देखते हैं, 4 हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन। सल्फर देखते हैं 2 है, 2 सल्फर है 2। ऑक्सीजन देखते हैं 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 4 2 6 ऑक्सीजन। हो गया कि नहीं हो गया, संतुलित समझ में आया। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव आपको ढूंढना आसानी से हम सिखा देंगे। इसमें एक योगिक है तो प्लस होगा। अब अगले में ये इसमें 2 है तो एक प्लस एक निगेटिव, ठीक हो गया। अगर आपको सीखना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रमाण क्रमांक आना चाहिए, बोर्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए।
बोरबरिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो आपको आबॉव के नियम के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। अगर बोरबरिक का नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो बोरबरिक के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या करेगा, ये अधिक क्रियाशील यौगिक है, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता रहा है। अधिक क्रियाशील यौगिक है, क्यों है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है तो इसका कितना होगा, कॉपर का कितना होगा, 29 है। अब क्लोराइड का कितना है, 17 है ना, 17 है। तो इसमें कम क्रियाशील यौगिक कौन सा है, क्लोराइड है ना, और यहाँ पे कॉपर है और ये एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे किसके साथ ये क्रिया करेगा, ये कॉपर निकल जाएगा और क्लोराइड के साथ ये क्रिया कर लेगा, क्योंकि इसमें कम ये है और इसमें ये है, तो इन दोनों एक साथ हो जाएंगे। क्यों होंगे, इसका एक कारण यह है कि अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया यही है ना, लेकिन है तो यही, अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, क्यों, लेकिन इसमें अधिक क्रियाशील यौगिक कौन सा है, कॉपर है 29, क्लोराइड है 17, एल्युमिनियम है 13 तो सबसे कम है, लेकिन कैसे हटा रहा है, इसलिए हटा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है और निगेटिव के साथ ये जुड़ जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव के साथ ही जुड़ता है, समान आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देता है, हटा देता है। ठीक है, तो जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कॉपर कितने हैं, एक है। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ पे कर देंगे और 2 से 3 से यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 3 से कितने हो गए, 3 हो गए, कॉपर की जगह पे 3 कर देंगे, हो गया खत्म, समीकरण संतुलित हो गया। अब चलते हैं अगले वाले पे करते हैं। इसमें क्या है, ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव इसके साथ हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव एक साथ हो जाएगा और पॉजिटिव जो है निकल जाएगा। तो कितने निकल रहे हैं, यहाँ पे देखिए कॉपर कितने हैं, 1 है, कॉपर भी 1 है। ठीक है, सही है। अब नाइट्रेट कितने हैं, 2 हैं, 2 है, तो इसे क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे कितने से कर देंगे, इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो इसे भी 2 से कर देंगे। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कितने हैं, ये अपन अब यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया है, ये टूटकर अलग हो जा रहे हैं, ना, टूटकर अलग हो जा रहे हैं। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया 2 अभिक्रिया में टूटकर अलग हो जाते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब टूटकर अलग हो रहे हैं, एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं, इस तरफ कितने हैं, 2 हैं, इस तरफ 1 है। हाइड्रोक्साइड कितने हैं, हाइड्रोजन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। तो एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एल्युमिनियम को 2 कर देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन कितने हुए, 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी 6, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे करने के, 3 से गुणा करेंगे, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया बैलेंस 6। अब इसका क्या करते हैं, ये आपका ये भी अपघटन अभिक्रिया है, ये भी अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, और दुविस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पे टूटकर अलग हो रहे हैं, क्रम विनिमय नियम लग रहा है, टूटकर अलग हो जाएंगे। तो ये आपका अमोनिया है, अमोनिया की क्रिया कॉपर ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन भी अलग हो जाएगा, सब इसमें टूटकर अलग हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं या नाइट्रोजन कितने हैं। तो हम नाइट्रोजन पहले देखते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, इसमें 1 है, इसमें कितने 2 हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तुरंत, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन में सब मिला है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने 6, तो हाइड्रोजन इस तरफ 6 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखते हैं कॉपर कितना है, 1 है, 1 कॉपर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने 1 है, इस तरफ कितने हैं, 3 है, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से, हो गया बैलेंस। आगे चलते हैं के पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, तो क्या पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया
ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। इस तरफ कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पर भी 3 से। बैलेंस क्या हुआ? हो गया। सॉरी, 3 से नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2 से और यहाँ पर भी होगा 2 से। ठीक है, यहाँ पे 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, 2 तिहाई 6, 2 पोटेशियम, 2 क्लोराइड, तो बैलेंस हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है, पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। अब आपको हम 2 क्वेश्चन दिए हैं जो घर के लिए करना है, घर से आपको करना है। आप इसे कर करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि यह रिएक्शन किस प्रकार से संतुलित होगा और इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रही है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमें ज़रूर पूछिए। ठीक है, हम ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो